आपको यह बताते हैं कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब अमेरिकी सेना ने धर्म के आधार पर किसी देश पर हमला किया है। इस देश का नाम है नाइजीरिया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नाइजीरिया में इस्लामिक कट्टरपंथी और आईसिस के आतंकवादी ईसाई धर्म के लोगों को निशाना बना रहे थे, जिसकी वजह से अमेरिका ने नाइजीरिया पर यह एयर स्ट्राइक की है। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि अगर अमेरिकी सेना नाइजीरिया के ईसाइयों को बचाने के लिए आतंकवादी समूहों और इस्लामिक कट्टरपंथियों पर कार्रवाई कर सकती है, तो भारत को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि नाइजीरिया में ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से अमेरिका ने उस पर यह एयर स्ट्राइक की। नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका के बड़े देशों में से एक है। अगर आप नाइजीरिया के इस नक्शे को देखेंगे तो वो मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा है। उत्तर के इलाकों में मुस्लिम आबादी रहती है, दक्षिण के इलाकों में ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। एम्नेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार जिन आतंकवादी संगठनों पर ईसाइयों की हत्या करने के आरोप लगते हैं वो उत्तरी नाइजीरिया में ज्यादा सक्रिय हैं और अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने भी ये एयर स्ट्राइक उत्तरी नाइजीरिया के सोकोतो राज्य में की है। सोकोतो वही राज्य है जिसकी सीमा पड़ोसी देश नाइजर से लगती है। इस देश का नाम हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि पहले आतंकवादी संगठन आईसिस इसी इलाके में सक्रिय था, लेकिन बाद में उसका विस्तार नाइजीरिया तक हो गया। आज नाइजीरिया में आईसिस को इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस कहा जाता है, जो ईसाइयों की टारगेट किलिंग करता है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उनकी सेना ने इस आतंकवादी संगठन के 2 ठिकानों पर हमले किए हैं। यह हमला यूनाइटेड स्टेट्स अफ्रीका कमांड ने किया है, जो पूरे अफ्रीका में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को संभालता है। और अब तक ऐसी जानकारी है कि यह हमला गिनी की खाड़ी से हुआ, जहां एक युद्धपोत से 12 से ज्यादा मिसाइलें नाइजीरिया के आतंकवादी ठिकानों पर दागी गईं। देखिए, इस हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने आईसिस के आतंकवादियों को कूड़ा बताया है। यह भी कहा है कि ये आतंकवादी निर्दोष ईसाइयों की चुन चुन कर हत्या कर रहे थे। नाइजीरिया में ईसाइयों पर ऐसी बर्बरता और क्रूरता हो रही थी जो पिछली कई सदियों से नहीं देखी गई। उन्होंने अमेरिका के रक्षा मंत्रालय को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर भी बताया है और यह भी कहा कि जब तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तब तक कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि ये एयर स्ट्राइक नाइजीरिया सरकार की सहमति से हुई है और नाइजीरिया ने भी कहा है कि वो अमेरिका की इस मदद के लिए उसका स्वागत करता है। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि जब नाइजीरिया की सरकार को यह लगा कि वो आतंकवादियों को रोकने में कामयाब नहीं हो रही है, तब उसने अमेरिका की मदद ली और अमेरिका ने भी नाइजीरिया के ईसाइयों को बचाने के लिए क्रिसमस की शाम को यह हमला किया। आज सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारें कभी ऐसा करेंगी? क्या वो कभी इस बात को मानेंगी कि उनके लिए कट्टरपंथी ताकतों और आतंकवादियों को रोकना नामुमकिन हो गया है और वो इनके खिलाफ दूसरे देशों की मदद चाहते हैं? पाकिस्तान को छोड़िए, क्या बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने के लिए ऐसी कोई पहल करेगा? और क्या अमेरिका को बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की उतनी चिंता होगी जितनी उसे नाइजीरिया के ईसाइयों की है? हकीकत तो यह है कि आज बांग्लादेश उसी राह पर चल रहा है जिस राह पर आगे बढ़ते हुए नाइजीरिया का यह हाल हुआ है। स्प्रिंगर नेचर में प्रकाशित हुए एक रिसर्च पेपर के अनुसार सिर्फ 35 साल पहले नाइजीरिया में मुसलमानों की आबादी 25% थी और ईसाइयों की आबादी 60%। लेकिन आज यह स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। आज नाइजीरिया में 50% आबादी ईसाइयों की है और 50% आबादी मुसलमानों की है और इन दोनों धर्मों में नाइजीरिया उत्तर और दक्षिण में पूरी तरह से बंट चुका है। बड़ी बात यह है कि अब दक्षिण के इलाकों में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसके पीछे आतंकवादियों की क्रूरता है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेता राइली मूर के अनुसार अकेले साल 2025 में 7,000 ईसाइयों की हत्या हुई। इसका मतलब यह हुआ कि नाइजीरिया में हर दिन औसतन 35 ईसाइयों को मारा जा रहा था। ओपन डोर्स की एक और रिपोर्ट यह बताती है कि 2009 से अब तक 50,000 से ज्यादा ईसाई मारे जा चुके हैं और इस दौरान 19,000 से ज्यादा चर्चेज पर हमले हुए हैं। आज जिस तरह बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा
दिया जा रहा है, वैसा ही एक जमाने में नाइजीरिया में हुआ था। नाइजीरिया में जब ईसाई बहुसंख्यक थे, तब कट्टरपंथी मोहम्मद यूसुफ ने बोको हरम की शुरुआत की थी। यहां बोको हरम का मतलब था पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति को इस्लाम के खिलाफ बताकर उसका विरोध करना। शुरुआत में बोको हरम को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। माफ कीजिएगा, 2005 में नाइजीरिया में 7,000 ईसाइयों की हत्या हुई थी और उस हिसाब से वो गणना हमने आपको बताई। अब हम बोको हरम की बात आपको बता रहे हैं। बोको हरम के कट्टरपंथियों ने मस्जिद और मदरसों के नाम पर ईसाइयों को निशाना बनाया, उनके खिलाफ नफरत भड़काई। तब बोको हरम की इन गतिविधियों को नजरअंदाज किया गया। सरकार को यही लगता था कि बोको हरम का उद्देश्य इस्लामिक रीति रिवाजों को बढ़ावा देना, जबकि हकीकत में बोको हरम इस्लामिक कट्टरवाद के लिए एक नई जमीन तैयार कर रहा था। 2009 में जब बोको हरम और नाइजीरिया की सेना के बीच खूनी संघर्ष हुए और इनमें कई लोगों की जानें गईं, तब नाइजीरिया की सरकार ने बोको हरम को एक आतंकवादी संगठन माना। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बोको हरम इतना ताकतवर हो गया था कि उसने न सिर्फ उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के कई इलाकों पर कब्जा किया, बल्कि धीरे धीरे ईसाइयों का सफाया करना शुरू कर दिया। इसके अलावा नाइजीरिया में जब आईसिस का प्रवेश हुआ, तब बोको हरम से अलग हुए आतंकवादियों ने ही उसका साथ दिया। और सोचिए, आज बांग्लादेश में भी तो यही हो रहा है। आज बांग्लादेश में जमाते इस्लामी की कट्टरपंथी गतिविधियों को उसी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है जिस तरह नाइजीरिया में बोको हरम के साथ हुआ था। और हमें लगता है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार भी इसी गलती को दोहरा रही है। हालांकि यहां हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि बांग्लादेश में सिर्फ ईसाइयों पर जुल्म नहीं हो रहे, इस्लामिक कट्टरवाद के कारण मुसलमानों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही। आतंकवादियों के कारण निर्दोष मुसलमान भी इस संघर्ष में निशाना बनते हैं और ईसाइयों के भी कुछ कट्टरवादी समूहों पर यह आरोप लगता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक हिंसा कर रहे हैं। नाइजीरिया में अमेरिका के हमले के बाद दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि अगर अमेरिका खुद को धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा चैंपियन मानता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि नाइजीरिया में ईसाइयों को बचाने के लिए वो मिसाइलें भेजता है और बांग्लादेश में जहां हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, उसे बांग्लादेश को वो 550 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देता है। दूसरा सवाल यह है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ है और इसके लिए वो नाइजीरिया में आईसिस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करवाते हैं, तो इसी दौरान वो पाकिस्तान को इतनी अहमियत क्यों देते हैं, जबकि सब जानते हैं पाकिस्तान से बड़ा आतंक परस्त देश इस दुनिया में कोई नहीं है। 9/11 का हमला करने वाला ओसामा बिन लादेन खुद पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया था और आईसिस भी लादेन के अल कायदा से ही अलग होकर बना था। लेकिन पाकिस्तान पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान रहते हैं। सवाल यही है कि अगर आतंकवाद बुरा है, तो इसके खिलाफ अमेरिका की प्रतिक्रिया पीड़ितों के धर्म के आधार पर क्यों तय होती है, और पाकिस्तान के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद पर चिंता क्यों नहीं जताते। तीसरा सवाल यह है कि क्या अमेरिका की तरह भारत भी बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए कोई कदम उठा सकता है।